हेलो गाइज, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम रैपुंजल की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो रैपुंजल एक राजकुमारी थी जिसकी कहानी के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो गाइज सबसे पहले वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन ए लैंड फार फार अवे। तो एक दूर के देश में देयर लिव्ड ए यंग गर्ल नेम्ड रैपुंजल। तो एक रैपुंजल नाम की एक लड़की रहती थी। सी वॉज नॉन थ्रू आउट द किंगडम फॉर हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच फ्लोड लाइक ए वाटरफॉल डाउन द टॉल टावर। तो वह किसी एक लंबे टावर पर रहती थी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे, किसी झरने की तरह थे। जो उसके बाल थे वो एक झरने की तरह थे, सुनहरे बाल थे, जिसकी वो एक लंबे टावर पर रहती थी और वह सुनहरे बालों वाली लड़की के नाम से जानी जाती थी। सी लिव्ड इन मैनी ईयर्स एगो, कुछ साल बाद। वैन सी, एगो मतलब होता पहले, तो कुछ साल पहले। मैनी ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। वैन सी वॉज जस्ट ए बेबी, तो जब वह बेबी बच्ची थी। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, द किंग एंड क्वीन, तो राजा और रानी थे। वर सो हैप्पी, तो बहुत खुश हुए। जब उसका जन्म हुआ तो उसको राजा रानी थे, वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। वैन सी वॉज बॉर्न, वट वैन सी वॉज स्टिल ए बेबी, जब वह बच्ची थी। द विच अपीयर्ड, तो चुड़ैल ने उसको देख लिया। टुक द चाइल्ड अवे एंड नेम्ड हर रैपुंजल, और उसको ले लिया और उसका नाम रैपुंजल रख लिया। आफ्टर ए प्लांट हर मदर एंजॉय एटिंग, द विच रेज्ड रैपुंजल इन ए टॉल टावर हैड नो डोर और स्टेयर्स। तो वह जो चुड़ैल थी उसको ना वहाँ पर ले जाते एक लंबे टावर पर, और वहाँ पर कोई दरवाज़ा और खिड़की कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है। तो वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की होती है, ए सिंगल विंडो। वैन द विच वांटेड टू विजिट हर, और सी वुड स्टैंड एट ए बॉटम ऑफ द टावर एंड कॉल आउट। जब चुड़ैल को उस टावर में आना होता था तो वह उस टावर के नीचे खड़ी हो जाती थी। रैपुंजल रैपुंजल लेट डाउन योर हेयर्स, और पुकारती थी, रैपुंजल रैपुंजल अपने बाल नीचे करो। तो चुड़ैल को जब टावर में आना होता था तो वह टावर के नीचे खड़ी हो जाती थी और पुकारती थी, रैपुंजल रैपुंजल अपने बाल नीचे करो। रैपुंजल लेट डाउन योर हेयर, रैपुंजल वुड लेट हर लॉन्ग गोल्डन हेयर फॉल फ्रॉम द विंडो। जो रैपुंजल होती थी अपने बाल नीचे लटका देती थी। एंड द विच वुड क्लाइम अप, और जो चुड़ैल थी उन बालों पर से चढ़ के ऊपर आ जाती थी। रैपुंजल ग्रीव इनटू ए ब्यूटीफुल यंग वुमेन, तो रैपुंजल थी एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन बन चुकी थी। बट सी वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हैड नेवर सीन एनोदर ह्यूमन बिसाइड द विच। जो रैपुंजल थी उसने चुड़ैल के अलावा किसी आदमी को नहीं देखा था। सी स्पेंड हर डेज रीडिंग पेंटिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स दैट इकोड थ्रू द फॉरेस्ट। तो वह अपना समय जो बिताती थी रैपुंजल पढ़ने में, पेंटिंग करने में और गाने में बिताती थी। और जब वह गाती थी तो उसकी जो आवाज़ थी वो उसमें जंगल में गूंजती थी। हर ओनली कंपनी वॉज द फॉरेस्ट एनिमल हु विजिटेड हर एंड सी नेम्ड देम ऑल। तो वह रैपुंजल थी सभी जानवरों के नाम को जानती थी, सभी जानवरों को जानती थी। नाउ एज द स्टोरीज गोज, अब जो स्टोरी वो आगे चल रही है। देयर वॉज ए ब्रेव एंड काइंड हार्टेड प्रिंस हु लिव्ड इन ए नाइबरिंग किंगडम। एक बहादुर और दयालु राजकुमार एक पास के राज्य में रहता था। ही हैड हर्ड रूमर्स ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल विद ए लॉन्ग एंड गोल्डन हेयर लॉक्ड अवे इन ए टावर। तो जो राजकुमार था उसने सुन रखा था कि कुछ अफवाहें सुन रखी थी कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की किसी टावर में कैद है। तो इस अफवाहों को सुनते हुए जंगल में उस और जो रैपुंजल थी उसकी खोज में निकल पड़ता है। वन डे एज ही वाज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट ऑन हिज वाइट हॉर्स, तो वह सफ़ेद घोड़े पर आता है। ही हर्ड ए स्वीट वॉइस सिंगिंग इन द डिस्टेंस, और वह इस मीठी आवाज़ को सुनता है। ही फॉलोड द साउंड ऑफ द सिंगिंग, तो वह उसको फॉलो करता है आवाज़ को कि कहाँ से आ रही है। अनटिल ही फाउंड हिमसेल्फ और स्टैंडिंग बीनीथ रैपुंजल्स विंडोज़, जब वह रैपुंजल के पास आता है तो रैपुंजल को ऊपर टावर में देखता है।
रेपुंजल हैड नेवर सीन ए प्रिंस बिफोर। तो रेपुंजल ने राजकुमार को पहले कभी नहीं देखा था। सो सी वॉज बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी। तो वह आश्चर्यचकित और खुश भी हो जाती है। When she spotted him, she leaned out her tower window, and her long hair trimmed down like a shiny rope. तो वह अपने बालों को नीचे लटका देती है जो एक शाइनी रस्सी, एक चमकदार रस्सी की तरह थे। द प्रिंस कुड नॉट टेक हिज आइज ऑफ हर। जो राजकुमार था उसकी रेपुंजल से आंखें नहीं हटती हैं। सी वॉज सो ब्यूटीफुल। जो रेपुंजल थी वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एंड हर वॉइस साउंडेड लाइक म्यूजिक। और जो उसकी आवाज़ थी रेपुंजल की किसी संगीत की तरह थी। हु आर यू ही कॉल्ड अप टू हर। तो वह उससे कहती है कि तुम कौन हो। सी सैड। जब वह राजकुमार उससे कहता है तुम कौन हो, जब वह कहती है आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव बीन ट्रैप्ड इन दिस टावर फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो रेपुंजल कहती है कि मुझे जब से याद है तो मैं इसी टावर में रह रही हूँ। हु आर यू एंड वाई डिड यू कम हियर। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। द प्रिंस इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो राजकुमार अपने आप को परिचय कराता है। एंड एक्सप्लेन, उसको बताता है दैट ही हैड बीन सर्चिंग फॉर द गर्ल विद द लॉन्ग एंड गोल्डन हेयर। तो वह उसकी खोज में निकला था, सुनहरे बालों वाली लड़की की खोज में। सी हैड नेवर टॉक टू एनीवन बिसाइड द बर्ड एंड एनिमल्स। जिसने कभी जानवरों और पक्षियों से अलावा किसी से बात नहीं की थी। नियर हर टावर एंड मीट द प्रिंस मेड हर फील बहुत थ्रिल्ड एंड नर्वस। जब रेपुंजल उस राजकुमार से मिली तो वह बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड मीन्स क्या होता है, थ्रिल्ड मीन्स होता है रोमांचित, एंड नर्वस मतलब बेचैन। तो रेपुंजल थी राजकुमार से मिलकर रोमांचित और बेचैन हो गई। एज दे टॉक्ड रेपुंजल एंड प्रिंस बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो रेपुंजल और राजकुमार एक अच्छे दोस्त बन गए। दे लाफ्ड, शेयर स्टोरीज एंड रियलाइज्ड दे हैड ए लॉट इन कॉमन। तो वे आपस में बातचीत, स्टोरियाँ रियलाइज्ड, हंसते थे, बात करते थे, स्टोरियाँ कहते थे और ये उनमें सामान्य हो चुका था। ही प्रॉमिस टू कम बैक एवरी डे टू सी हर। तो राजकुमार ने रेपुंजल से प्रॉमिस करता है कि वह रोज़ यहाँ आया करेगा। रेपुंजल लुक्ड फॉरवर्ड टू विजिट मोर एंड मोर। टॉकिंग टू हिम वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जो रेपुंजल का यह दिन एक बेस्ट पार्ट ऑफ डे बन चुका था। एज फॉर द प्रिंस ही वॉज फॉलन इन लव विद रेपुंजल। जो राजकुमार था रेपुंजल के प्यार में पड़ गया था। ही न्यू इन हिज हार्ट दैट ही वांटेड टू बी विद हर फॉर एवर। दे मेड ए प्लान टू स्केप। तो उन्होंने भागने का प्लान भी बना लिया, रेपुंजल को भगाने का। द प्रिंस वुड ब्रिंग ए रेपुंजल पीस ऑफ सिल्क एवरी टाइम ही विजिटेड एंड वुड वेव ए लेडर टू क्लाइम डाउन। तो वह जब भी आता था तो वह सिल्क मीन्स होता है रेशम, तो रेशम लाता था और वह जो रेपुंजल थी उसको लैडर यानी कि बुनती थी, एक रस्सी बुनती थी रेशम की। बट वन डे, एक दिन, रेपुंजल एक्सीडेंटली लेट स्लिप टू विच अबाउट हर प्रिंस। तो एक दिन क्या होता है, गलती से रेपुंजल से उस राजकुमार के बारे में मुंह से निकल जाता है। सी सैड वाई आर यू सो मच हैवियर टू पुल अप देन द प्रिंस। द विच वॉज फ्यूरियस। जो चुड़ैल होती है वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। एंड सी कट ऑफ रेपुंजल्स लॉन्ग हेयर। तो वह गुस्से में रेपुंजल के सुनहरे बालों को काट देती है। एंड सेंड हर फार अवे टू ए लोनली प्लेस। और रेपुंजल को एक ऐसे जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर कोई नहीं था। दैट सेम इवनिंग, तो उसी शाम, व्हेन द प्रिंस अराइव्ड एट टावर। तो उसी शाम जो राजकुमार होता है डेली की तरह टावर आता है, टावर में। व्हेन ही क्लाइम्ड अप, जब वह चढ़ जाता है तो सी वॉज शॉक्ड टू फाइंड द विच इंस्टीड ऑफ रेपुंजल। तो वह देखता है कि रेपुंजल की जगह पर चुड़ैल वहाँ थी टावर में। फाइंडेड अप, तो वह घबरा जाता है। द प्रिंस लॉस्ट हिज बैलेंस। और जो प्रिंस होता है, राजकुमार होता है, अपना बैलेंस खो देता है। एंड फेल फ्रॉम द टावर, और टावर से गिर जाता है। एंड लॉस्ट हिज आइज, और अपनी आँखों को खो देता है। हार्ट ब्रोकन एंड अनेबल टू सी, तो उसका दिल होता है वो टूट जाता है और वह अपनी आँखें भी खो देता है। तो ही वांटेड थ्रू द फॉरेस्ट 4 years,
सर्चिंग फॉर, तो वह अंधा होने के बावजूद भी रैपुंजल को ढूंढता रहता है, जो बहुत साल हो जाते उसे ढूंढते ढूंढते। रैपुंजल बट नेवर फाइंडिंग हर, तो उसको रैपुंजल कभी नहीं मिलती है। एक दिन ही हर्ड ए फैमिलियर वॉइस सिंगिंग, तो एक दिन वह क्या सुनता है कि उसी आवाज़ में कोई गा रहा है, तो इट वॉज रैपुंजल, तो वह रैपुंजल थी। वह रैपुंजल की आवाज़ को पहचान लेता है। शी वॉज लिविंग एलोन इन द वर्ल्ड, तो वह जंगल में अकेली रहती थी। ट्राइंग टू सर्वाइव, और जीने की कोशिश कर रही थी। रैपुंजल न्यू हिम राइट अवे एंड क्राइज टीयर्स ऑफ जॉय, जब रैपुंजल को पता चला राजकुमार आ गया है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एज हर टीयर्स फेल ऑन टू हिज आइज, जब रैपुंजल के आंसू राजकुमार की आंखों में गिरते हैं तो ए माइक्रल हैपन, तो एक घटना घटित होती है। हिज साइड वॉज रिस्टोर, तो उसकी आंखें ठीक हो जाती राजकुमार की। द प्रिंस एंड रैपुंजल रिटर्न टू हिज किंगडम, तो राजकुमार और रैपुंजल अपने राज्य वापस आ जाते हैं। वेयर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो बाद में खुशी जीवन यापन करते हैं। फार अवे फ्रॉम द विक्ड विच हु हैड वंस हेल्ड हर कैप्टिव, द किंगडम सेलिब्रेटेड देयर यूनियन एंड द लव बिटवीन रैपुंजल एंड प्रिंस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर जनरेशन टू कम, तो वहाँ पर राजकुमार और रैपुंजल के मिलने से सब खुशियाँ मना लेते हैं। तो इस तरह इस कहानी का द एंड हो जाता है। तो इस कहानी में क्या था, एक राजकुमारी थी रैपुंजल जिसको चुड़ैल ले जाती है टावर पर, तो वहाँ पर एक राजकुमार आके उस को निकालने की कोशिश करता है, तो चुड़ैल उसकी आंखें निकाल लेती है और उसकी आंखें चली जाती हैं। इसका मतलब ये है, और रैपुंजल के बालों को काट कर एक जंगल में भेज देती है। तो राजकुमार कुछ सालों बाद रैपुंजल को ढूंढकर वापस अपने राज्य में ले आता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।